जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 जुलाई सन 1952 से वाराणसी के अर्दली बाजार से आम सत्संग की शुरुआत की थी। ये बात आप हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सत्संग के बाद वहाँ क्या घटनाक्रम घटित हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं, करीब करीब ना के बराबर। तो इस बारे में गुरु बहन सरिता बहन जी ने प्रेमियों को वहाँ का वाकया सुनाया, तो वे बतलाती हैं कि हमारे जैसे गिरे हुए लोगों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कैसे उठाया। ये बात कल्पना से परे है। ये बात है परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग शुरू करने के पहले दिन की, मतलब कि 10 जुलाई सन 1952 की। साधु महात्माओं के बारे में केवल हमें इतना ही ज्ञान था कि साधु महात्मा कथा कीर्तन कर लेते हैं, रामायण गीता सुना लेते हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ जानकारी नहीं थी। संत महात्मा फकीर अंतर्यामी भी होते हैं, यह तो ज्ञान हमें बिल्कुल भी नहीं था। तो 10 जुलाई सन 1952 को शाम 6 बजे से 8 बजे तक पहले दिन का सत्संग करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज जा चुके थे। पहला दिन था और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम लोगों ने नया नया सबने देखा था। तो उनके जाने के बाद उनकी चर्चा घर में आपस में होने लगी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में जो कुछ बताया वो किसी के भी कुछ समझ नहीं आया और मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। हाँ, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शांत, सौम्य और युवा व्यक्तित्व से सभी लोग बड़े ही प्रभावित थे। उस दिन एक विशेष बात यह रही कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस दिन कुछ भी खाने पीने के लिए वहां ग्रहण नहीं किया था। तो ये बात घर के सब लोगों को लगी थी। तो उस समय तो कोई भी इसका कारण समझ नहीं पाए थे, लेकिन बाद में समझ में आया कि जरूर इसका कारण यह रहा होगा कि हम सब लोग मांसाहारी थे। खैर, बात खत्म हो गई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब चले गए तो रात हो चुकी थी। तो सरिता बहन जी बतलाती हैं कि उस समय मेरे पिताजी श्री श्याम कृष्ण जी, जिनका नाम था, उन्हें कहीं जाना था। तो वे अपनी टॉर्च खोजने लगे, लेकिन उन्हें टॉर्च कहीं मिल नहीं रही थी। तो घर के सभी लोगों ने खोजा, लेकिन टॉर्च कहीं नहीं मिली। तो अचानक ही मेरे मन में ख्याल आया कि लगता है वो साधु जी टॉर्च लेकर चले गए। तो ऐसा ख्याल मन में उठा। खैर, मन की बात थी, बात कहने की तो थी नहीं। जब खूब टॉर्च को खोजा गया तो बाद में वो टॉर्च बिस्तर के नीचे मिल गई थी। तो दूसरे दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज फिर सत्संग करने के लिए जब पधारे तो मुझे सत्संग की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज 84 लाख योनियां और भी न जाने क्या क्या सत्संग में बतला रहे थे। लेकिन सत्संग के दौरान फिर स्वामी जी महाराज अचानक से बोले कि कल मुझे एक धक्का लगा। महात्मा चोरी नहीं करते। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से ये वचन सुनकर मेरे दिल और दिमाग को एक जबरदस्त धक्का लगा। मेरे चंचल मन की पहली चोरी को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पकड़ लिया था। फिर उसके बाद से मेरा सारा ध्यान परम पूज्य स्वामी जी महाराज की तरफ धीरे धीरे केंद्रित होता गया। तो ये वाकया था 10 जुलाई सन 1952 का। जय गुरुदेव।